Hey everyone, as you all know that visa application process for September 24 intake already start हो चुका है. जो भी स्टडी इन इटली एस्पिरेंट्स है उनके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन मुंबई की वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है. एंड मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि अपकमिंग वीडियोज़ में मैं एम्बेसी ऑफ इटली इन न्यू दिल्ली, एम्बेसी ऑफ इटली कोलकाता एंड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन बेंगलोर की वीज़ा चेकलिस्ट के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा, ताकि आप इन इंफॉर्मेशन को फॉलो करके आप स्ट्रांगली अपनी वीज़ा प्रोफाइल प्रेजेंट करके आपके वीज़ा अप्रूवल चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो विदाउट डिले आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि एम्बेसी ऑफ इटली इन न्यू दिल्ली की अपडेटेड वीजा चेकलिस्ट क्या है फॉर 2024 इनटेक. आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका भी वीजा अप्रूव हो गाइस, क्योंकि सभी जानते कि इतने ज़्यादा लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फॉर योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप एंड एंड में आके यदि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता है. तो छोटी से छोटी बातों का हमको ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस. सो विदाउट एनी डिले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली की अपडेटेड वीज़ा चेकलिस्ट क्या है. जो भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा इटली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर सितंबर 24 इनटेक, सबसे पहले मैं ये कवर करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या है, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे बनाना है एंड कैसे स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ कॉन्सुलेट वीजा ऑफिसर, ताकि आपका 99.9% वीजा अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि आप सभी जानते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वीजा अप्रूवल रेट कम होता जा रहा है डे बाय डे. बट इस ड्यूरेशन में भी आप अपना वीजा अप्रूवल को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड आप भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं टू परस्यू योर बैचलर्स, मास्टर्स और मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम्स टू स्टडी फ्रॉम इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले जो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी विच इज योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय एप्लीकेंट्स होना चाहिए. यदि आप माइनर है तो उस केस में आपका भी साइन लगेगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में एंड आपके पेरेंट्स का भी साइन लगेगा. राइट. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज विच इज योर वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए गाइस, या आप प्लीज ध्यान रखिए. थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट वर्ड ऑफ कोर्स एंड इसमें ये भी मेंशन है कि पासपोर्ट हैव बीन इश्यूड विद इन द प्रीवियस 10 years एंड द वैलिडिटी मस्ट नॉट एक्सीड 10 years. ऑलराइट, प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा. एंड एटलीस्ट हैव अ वैलिडिटी ऑफ 3 months आफ्टर वीजा ड्यूरेशन, हैव एटलीस्ट 2 blank pages. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है. फोर्थ डॉक्यूमेंट वुड बी योर वन सेट फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, जो कि आपकी ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है. देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर पर्सनल कवरिंग लेटर. कवर लेटर is the most important document in your entire visa application because it shows your personality. Cover letter shows your identity. It shows who you are, why do you want to study in Italy, why you choose that particular university and course, and what is your future goals. पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मैंने वीज़ा कवरिंग लेटर के ऊपर बनाया हुआ है, आप गो थ्रू करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. बट मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा. कवर लेटर में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपको वर्क एक्सपीरियंस और आपने यदि कोई इंटर्नशिप किया हो तो वो कैसे रिलेट कर रही है आपके कोर्स से जो कि आप परस्यू करना चाहते हैं, एंड वही यूनिवर्सिटी क्यों एंड वाई इटली, एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट इज योर फ्यूचर गोल. दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट. आपका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन भी आपको देना होगा कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कितने फंड्स आप शो कर रहे हैं, एंड आपकी ट्रैवल आइटनरी क्या है, आप कब ट्रैवल करने वाले हो, आपके एकोमोडेशन के बारे में, आपके इंश्योरेंस के बारे में एक बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ. राइट. यदि आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको हाउ टू प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर, तो आप वीडियो को प्लीज गो थ्रू करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइस उन वीडियोज से. Then the next document is your final original study certificates attested by the Department of Education of the state government and duly apostilled by the MEA, which is Ministry of External Affairs.
इसमें इन्होंने बोला है कि आपकी जो फाइनल ओरिजिनल डिग्री है, जो भी जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनकी फाइनल ओरिजिनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, दैट शुड बी प्रॉपर HRD अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। जो स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको 12th मार्कशीट आपको HRD अटेस्टेशन करवाना होगा, जो कि आपको अपने स्टेट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से करवाना होगा अटेस्टेशन। आफ्टर दैट यू हैव टू अपोस्टाइल दिस डॉक्यूमेंट। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है इसमें कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल which with HRD authentication issued by the relevant institution can be accepted if the final certificate has not been issued। बहुत सारी स्टूडेंट को डाउट होता है इस पॉइंट को लेकर कि हमारा तो ग्रेजुएशन अभी रिसेंट में हुआ है, तो उस केस में हमको अभी ओरिजिनल डिग्री तो मिली नहीं है, तो क्या हम प्रोविजनल डिग्री सबमिट कर सकते हैं ड्यूरिंग वीजा एप्लीकेशन? तो क्लियरली इसमें मेंशन है कि यस, यू कैन सबमिट योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बट उन्होंने एक कंडीशन भी रखा हुआ है कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपका HRD ऑथेंटिकेशन होना चाहिए एंड प्रॉपरली अपोस्टाइल्ड होना चाहिए राइस, तब ही आपका सर्टिफिकेट एम्बेसी एक्सेप्ट करेगी। ओके, सो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और पॉइंट मेंशन है, अटेस्टेशन बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इज नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज ध्यान रखिए, काफी सारे स्टूडेंट SDM अटेस्टेशन करवा लेते हैं, जो कि एक्सेप्टेड नहीं होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है HRD अटेस्टेशन प्लस MEA अपोस्टाइल आपको करवाना होगा, दिस इज मस्ट। Then next point is one of the following documents if required by Italian University, जिसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, सॉरी DOV, विच इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ओके, या आप सीमिया सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है, स्टडी वीजा एप्लीकेशंस विदाउट DOV और सीमिया विल नॉट बी एक्सेप्टेड unless any of them is required by Italian University. So it is very इंपॉर्टेंट इन की डॉक्यूमेंट DOV या चीमिया सर्टिफिकेट। यदि यूनिवर्सिटी ने बोला है आपको कि डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है, चीमिया सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो बट ऑफकोर्स ये बात है कि आपको ये अप्लाई करना होगा। एंड आपको DOV कैसे अप्लाई करना है एंड चीमिया सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जब आप वीजा एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं वीजा अपॉइंटमेंट में, एट द टाइम भी आप DOV के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप सेम जुरिस्डिक्शन में आपका एजुकेशन हुआ हो एंड आप सेम जुरिस्डिक्शन में रहने वाले रेसिडेंट हैं, तो उस केस में साइमल्टेनियसली आप ड्यूरिंग योर वीजा अपॉइंटमेंट DOV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस यदि आपका एजुकेशन किसी अदर जुरिस्डिक्शन से हुआ हो, किसी अदर स्टेट से हुआ हो, बट आप किसी और अदर स्टेट में रहने वाले हो, तो उस केस में पहले आपको DOV के लिए अप्लाई करना होगा उस जुरिस्डिक्शन की कॉन्सुलेट के थ्रू, उस जुरिस्डिक्शन के VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेकर के आपको DOV का पहले DOV अप्लाई करना है। आफ्टर दैट जब आपका DOV रिसीव हो जाता है, उसके बाद आप वीजा अपॉइंटमेंट लेकर के जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है या जहाँ पे आप लास्ट 6 मंथ से रह रहे हो, उस जुरिस्डिक्शन के VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेकर के आपको DOV के साथ वीजा एप्लीकेशन करना होगा गाइस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिया, आप गो थ्रू करिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोस जो कि मेरे DOV के ऊपर डेडिकेटेड है। अब बात करते हैं चीमिया सर्टिफिकेट की। तो चीमिया सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज रिसिप्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ एनरोलमेंट फीस। तो इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटी चार्जेस द एनरोलमेंट फीस, ये कर दिया है तो उस केस में आपको एनरोलमेंट फीस की रिसिप्ट भी उसमें अटैच करना होगा। इन केस यदि आपने एनरोलमेंट फीस पे नहीं किया है तो आप कवरिंग लेटर में ये मेंशन कर सकते हैं दैट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, उन्होंने ट्यूशन फीस पे कर दिया है, एनरोलमेंट फीस पे कर दिया है, तो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ट्यूशन फी आपने पे कर चुके हो। आपको रिसिप्ट भी उसमें अटैच करनी पड़ेगी ट्यूशन फीस की और एनरोलमेंट फीस की। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वीजा के पहले भी एनरोलमेंट फीस पे करें आप। बट यदि आप एनरोलमेंट फीस पे कर देते यूनिवर्सिटी को, यदि यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है एनरोलमेंट फीस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि समटाइम्स यूनिवर्सिटी की भी डेडलाइंस होती है, उनकी डेट्स होती, टाइमलाइंस होती कि वो एनरोलमेंट फीस कुछ टाइम ड्यूरेशन में लेना स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, तो उस केस में आप बाद में भी एनरोलमेंट फीस पे कर सकते हो। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज confirmation receipt of enrollment downloaded from the official university portal। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने मेंशन किया है विच इज योर प्री एनरोलमेंट समरी। ओके, जो कि आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल से डाउनलोड करना है। यदि आपने प्री एनरोलमेंट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो
So it can take up to 15 to 30 days to generate pre-enrollment summary. Pre-enrollment summary आपकी जैसी आई आपके पास मेल आएगा that your pre-enrollment registration have been forwarded to the embassy. So आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल में जा करके. एंड प्री एनरोलमेंट के साथ ही आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना होगा. विदाउट प्री एनरोलमेंट समरी VFS एंड एम्बेसी कैन नॉट एक्सेप्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन. सो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखिए. साथ ही साथ आपको ओरिजिनल लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी भी अटैच करना होगा. एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करती है, तो आपको ईमेल का PDF प्रिंट करवा के उसको अटैच करना होगा आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोफाइल में. इस बात का आप ध्यान रखिए. Then the next document is your documentation regarding the applicant's financial status. आपकी ओवरऑल वीजा प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन. तो एज पर न्यू दिल्ली एम्बेसी वीजा चेकलिस्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट इन इटली ऑफ नॉट लेस देन यूरो 467.65 फॉर ईच मंथ. इट मीन्स आपको एटलीस्ट अप्रॉक्स मान के चलिए रफली अराउंड 6,000 यूरोज पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको शो करना होगा आपके बैंक स्टेटमेंट्स में. यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 6,000 यूरोज पर ईयर के अकॉर्डिंग 12,000 यूरोज फॉर 2 ईयर्स आपको शो करने हैं. जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं 6,000 यूरोज पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको लाइक 15 to 18,000 यूरोज के बीच में शो करने होंगे. जो स्टूडेंट MBBS के लिए जा रहे हैं एज पर इंटेंडेड स्टे ऑफ योर ड्यूरेशन एटलीस्ट आपको शो करना होगा 2 to 3 years of funds into your bank accounts. Okay, so ये as per and document providing applicant source of income. If financially supported by sponsor, the applicant is required to provide sponsorship letter, sponsorship ID proof, evidence of sponsor employment, business activity, sponsor ITR form for last 3 years, bank account statement for last 6 months, duly stamped and signed by bank manager. In short मैं आपको समझाता हूँ. यदि आप सेल्फ स्पॉन्सर है तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स में अटैच करने होंगे. इन केस यदि आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं इधर फादर और मदर, तो उनके लास्ट 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट अटैच करने होंगे. साथ साथ उनकी वर्किंग एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट भी आपको शो करना होगा, लाइक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. दिस आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट. जिन भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बिजनेस करते, बिजनेसमैन है, तो उनको आपका बिजनेस एक्टिविटीज लगानी होगी. आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सच एज GST या MSME आपको अटैच करना होगा. साथ साथ आपको करेंट अकाउंट के आपको लास्ट 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं, कर नहीं सकते, आपको मैंडेटरी अटैच करना होगा. ओके, उसके अलावा आपको ID प्रूफ भी लगानी होगी साथ साथ, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है. इधर आप पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हैं या आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आप अटैच कर सकते हैं एज अ स्पॉन्सर ID. ओके, सेकेंड इज एजुकेशन लोन and it will be accepted only if deposited and visible on bank statement submitted by the applicant. आप एजुकेशन लोन भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट एजुकेशन लोन की कंडीशन ये है कि जो भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट आप ले रहे हैं एजुकेशन लोन का, दैट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट एंड प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए. जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया हुआ है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. साथ ही साथ आपको एजुकेशन लोन का सैंक्शन लेटर भी अटैच करना है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ताकि आप स्ट्रांगली जस्टिफाई कर पाए कि आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है. ओके, सो एजुकेशन लोन आप ऑप्ट कर सकते हैं. इन केस ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम इटालियन गवर्नमेंट, प्रूफ ऑफ स्कॉलरशिप इन ओरिजिनल. सो इसमें यह भी मेंशन है कि यदि आपको स्कॉलरशिप सैंक्शन हो गई है इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा, यदि आपने किसी मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो, ओके, एंड स्कॉलरशिप आ चुकी है आपकी ऑलरेडी, आपके पास एक्नॉलेजमेंट है कंफर्म कि आपको इतना इतना अमाउंट स्कॉलरशिप का मिलने वाला है, तो ही आप स्कॉलरशिप के प्रूफ आप अटैच करें. अदरवाइज जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि स्कॉलरशिप आपको मिली है नहीं मिली है या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता, तब तक आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच मत करिए. एंड कोशिश करिए जितना हो सके आप बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू ही आप अपने आप को जस्टिफाई करें. इन केस यदि आपको मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिली है, मेरिट स्कॉलरशिप मिली है तो आप मेरिट स्कॉलरशिप का एक्नॉलेजमेंट आप साथ में अटैच करें, ताकि आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाएगा, जिससे आपकी प्रोफाइल और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. ऑल राइट, देन उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर adequate proof of boarding and lodging in Italy for the entire intended period of stay, like hotel booking, home rent or agreement or accommodation provided by university. So आपको मिनिमम 30 डेज का एकोमोडेशन शो करना ही करना है, चाहे आप होटल बुकिंग शो करो,
चाहे आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया हो एकोमोडेशन के लिए, यदि यूनिवर्सिटी ने आपको अलॉट कर दिया हो एकोमोडेशन। उसके अलावा यदि आपका कोई होम रेंट एग्रीमेंट हो चुका है, ऑलरेडी आपने बात कर लिया है किसी लैंडलॉर्ड से, तो उसका एग्रीमेंट भी आपको अटैच करना है। एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियली 30 डेज का एकोमोडेशन आप अटैच करें। ओके, एंड यदि आप एकोमोडेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी कि आपको एकोमोडेशन कैसे बुक करना है। आप चाहे तो पेड होटल भी एकोमोडेशन बुक कर सकते हो विदाउट पेइंग फुल अमाउंट इनिशियली। आफ्टर योर वीज़ा अप्रूवल आप कन्वर्ट कर सकते हो पेड होटल बुकिंग को ओरिजिनल्स में। चाहे तो आप दूसरा एकोमोडेशन भी स्विच कर सकते हो लेटर, यदि आपको वो एकोमोडेशन नहीं चाहिए तो एकोमोडेशन इज मस्ट। देन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट। तो राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट भी आपको इसमें अटैच करना है। इसमें क्लियरली ये मेंशन है। ओके, सो वन टाइम ट्रेवल की आपकी जो फ्लाइट टिकट है, कुछ स्टूडेंट लाइक ओरिजिनल बुक कराते हैं, बट ओरिजिनल भी यदि आप बुक कराते हैं तो कोशिश करें कि आप फुली रिफंडेबल फ्लाइट टिकट आप बुक करें, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग टाइम कैन टेक अप टू 30 to 45 डेज और इट माइट बी टेक अप टू 60 डेज ऑल्सो। यदि आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम डिले हो रहा है तो उस केस में आपको ओरिजिनल फ्लाइट की जो पर्टिकुलर डेट है यदि ब्रीच कर जाती है तो उस केस में जो आपका अमाउंट है वो कई एयरलाइंस आपको रिफंड कर देती है, फुली रिफंड। कई एयरलाइंस आपको पार्शियल रिफंड करती है, कई एयरलाइंस में नॉन रिफंडेबल पॉलिसीज भी होती है। तो आप कोशिश करें कि फुली रिफंडेबल एयरलाइंस की बुकिंग करें, फ्लाइट टिकट बुकिंग्स करें, ताकि आपका अमाउंट वेस्ट ना हो। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक इनिशियली आप एक कंफर्म बुकिंग फ्लाइट बुकिंग्स आप कर सकते हैं, बट आपका अमाउंट आपको फुली पे नहीं करना होगा फ्लाइट बुकिंग्स के लिए। वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि हमारी टीम से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये होगा कि विदाउट पेइंग फुल अमाउंट टू द एयरलाइंस आप इनिशियली फ्लाइट टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। एंड आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है आफ्टर दैट आप ओरिजिनल्स बुक कर सकते हैं फ्लाइट टिकट्स का, ओके, विथ मिनिमम अमाउंट। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर मेडिकल इंश्योरेंस। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको करना होगा एंड जो कवरेज होगी ऑफ एटलीस्ट यूरो 30,000 एंड वैलिड फॉर द एंटायर इंटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे। सो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाना होगा एंड विथ एटलीस्ट यूरो 30,000 जिसकी कवरेज होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो लाइक डिफरेंट कंपनीज लाइक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा आप एक चेक करेंगे कि चेकलिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनीज एप्लीकेबल है एज रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस भी करवाना होगा। यदि आप चाहते हो इंश्योरेंस में आपको हेल्प मिले, यदि आप असिस्टेंट चाहते हो इंश्योरेंस हमको कौन सा लेना है, उसके लिए भी हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू आवर टीम। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर माइनर्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूली अटेस्टेड इन अपोस्टाइल। फॉर माइनर्स है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है जो कि ओरिजिनली ड्यूली अटेस्टेड इन अपोस्टाइल होना चाहिए। एंड if there is only one legal guardian, so proof regarding this must be submitted. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं होते तो उनको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। उसके अलावा डाइवर्स सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सोल कस्टडी ड्यूली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल होनी चाहिए। यदि कोई एज अ लीगल गार्जियन आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं सो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर्ली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल आपको बनवाना होगा। प्लस 1 कॉपी ऑफ एफिडेविट ऑफ बोथ पेरेंट्स ड्यूली अटेस्टेड एंड consent of study purpose, guardianship in Italy have to be clearly mentioned, plus 1 copy of your parents ID proof इसमें लगेगा, affidavit लगेगा, plus 1 copy of guardianship accepted letter of guardian in Italy, copy of ID proof plus 1 copy। so in short for minors मैं आपको समझाता हूँ, जो भी स्टूडेंट माइनर्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ड्यूली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल होना चाहिए। इन केस यदि किसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं है, कोई लीगल गार्जियन उनके स्पॉन्सर कर रहे तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा या डाइवर्स सर्टिफिकेट। एंड इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अटेस्टेड एंड अपोस्टाइल करवा के आप सबमिट करेगा। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट हो गई। एंड इसके अलावा आपको स्पॉन्सर लेटर भी बनवाना होगा एक, जिसमें क्लियरली आपको मेंशन करना होगा कि जो भी आपका स्पॉन्सर है उनकी वर्किंग एक्टिविटी क्या है, वो करते क्या है, साथ साथ आप कितना फंड्स अकाउंट में दिखा रहे हैं, कितना शो कर रहे हैं, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं टू सपोर्ट योर वीजा एप्लीकेशन। सो एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी आपको बनाना होगा। स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आप पूछेंगे कि क्या न्यू दिल्ली एम्बेसी वीजा इंटरव्यू कंडक्ट कराती है? जब आप VFS ग्लोबल जाओगे टू अटेंड योर वीजा अपॉइंटमेंट तो क्या मेरा वीजा इंटरव्यू होगा? सो जनरली जब आप जाते हैं वीजा एप्लीकेशन सेंटर, बट एम्बेसी आपसे बाद में डायरेक्ट टेलीफोनिक कॉल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकती है और
वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू भी आपसे कनेक्ट कर सकती है फॉर वीज़ा इंटरव्यू। तो आप ये मत सोचिए कि मैं न्यू दिल्ली एम्बेसी है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली जाऊंगा तो मेरा वीज़ा इंटरव्यू नहीं होगा। वीज़ा इंटरव्यू आपका हो सकता है आफ्टर सबमिशन ऑफ योर वीज़ा फाइल, ओके, मे बी टेलीफोनिक इंटरव्यू, मे बी वर्चुअल इंटरव्यू, ओके। सो आप पहले से रेडी रहिए। एंड वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं, ओके, एंड उसका आंसर आपको इफेक्टिवली कैसे करना है। सो इन बातों का गाइज यदि आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमाइज हो गए। एंड आई विश आप सभी का वीज़ा अप्रूव हो। यदि मैंने अब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस की है तो आप कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ, ताकि आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस इंक्रीज हो एंड आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए टू स्टडी इन इटली विथ 100% स्कॉलरशिप इज एडमिशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।